आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत सामने आई है। पहलगाम की बेसरंग घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उन्हें उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। वे आज पहलगाम जाएंगे। नेता राहुल विपक्ष गांधी ने भी शाह से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, UAE सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बेसरंग घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की वो भी वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा, हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार को आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई। इसके बाद भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर अभी जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा था। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी 31 साल की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। वह पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। उनकी 8 दिन पहले हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। आतंकवादियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने मारी गोली। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े हैं, जिससे उनके चेहरे पर गहरा गाब हो गया। बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं। नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई। तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे। तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए। ऑलमोस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे। पैनिक का माहौल था। गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं था। इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ है। इंजर्ड इन द सेंस किसी के कोनी में लगी हुई थी, किसी के पैर में लगी हुई थी। इतना हमने देखा, बॉडीज हमने नहीं देखी। इम्पैक्ट ये है कि जब अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, इम्पैक्ट काम का ये है। चलिए वो तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी इम्पैक्ट ये है कि जो लोगों की जिंदगी गई उनके फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये धुले ही नहीं धुलेगा। चाहे हम कुछ भी करेंगे, इसके बाद ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।